अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। शुमाइला अशरफ आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहती हैं। जनाब कैसी पड़ रही है सर्दी, खूब मज़े आ रहे हैं सर्दी के। ये जनाब देखें, सर्दी ख़त्म करने के लिए मैंने एक हल ढूंढा है जो कि सबका मनपसंद है। ये 1 कप है बड़े वाला बल्कि मग्गा, जो कि दूध का मैंने शामिल किया है। अब ये दूसरा मग्गा भी दूध का इसमें मैं शामिल कर दूंगी और बनाने जा रही हूँ मैं सर्दी का तोड़ बहुत मज़ेदार गुड़ वाली चाय, एक बिल्कुल नए तरीके से। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध और शामिल कर दूंगी, तकरीबन 1/2 कप। मैंने बनानी है चाय 2 कप। और अगर आपके पास खालिस दूध है तो उसको खालिस दूध को इस्तेमाल करें, और वरना मलाई वाला, बलाई वाला, करीम वाला जो भी दूध आपके पास मौजूद है आप उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि गुड़ वाली चाय जो है जितनी ये दूध पत्ती के करीब होगी उतना ही इसका मज़ा आएगा। अब मैंने तकरीबन 2.5 मग्गे जो हैं, मग जो हैं, वो इसके अंदर दूध में शामिल कर दिए हैं। पानी मैंने इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि मेरे पास बिल्कुल खालिस वाला दूध नहीं था, और इसलिए मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया। 2 कप मैंने चाय जो है बनानी है, तो बाकी जो 1/2 कप मैंने शामिल किया वो पकाई में आ जाएगा। अब मैं जनाब आंच जला रही हूँ। मैं फ्लेम जो है मीडियम हाई रखूँगी। अब हमने इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके आएँ, और अगर कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, दूध जो है बॉयल होने जा रहा है। इतनी देर में मैं इसके अंदर ये देखें 2 अदद इलायचियाँ, 2 कप दूध के चाय के बनाने हैं तो 2 इलायचियाँ काफ़ी हैं। ये बहुत अच्छी सी बिल्कुल फ्रेश है, इनका मैंने मुंह खोल दिया है ताकि इनका बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो शामिल हो जाए दूध में। अगर आप नहीं इनका मुंह खोलना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है, आप इनका पाउडर भी डाल सकते हैं। अब जनाब गुड़ वाली चाय में इलायची के साथ ये मेरे पास सौंफ है, और ये तकरीबन जो है 1/4 टेबल स्पून है। ये इसके अंदर मैं शामिल करूँगी और इसको एक दफ़ा हिला दूँगी, और अब मैं छोड़ दूँगी दूध को गर्म होने के लिए। जब तक इसका एक बॉयल आता है तब तक मैं वेट करूँगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब वो गुड़ वाली चाय बनाते हैं तो गुड़ वाली चाय फट जाती है, ख़राब हो जाती है, या जो है उनका वैसा टेस्ट नहीं आता। लेकिन जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरह मैं बना रही हूँ, अगर आप ऐसे ही बनाएंगे तो आपकी चाय ना तो फटेगी ना ख़राब होगी, बल्कि सौंफ और इलायची गुड़ के साथ मिलकर उसका एक बहुत मज़े का टेस्ट जो है वो डेवलप करेंगी। वो उसकी जो है उसके अंदर ये खुशबू होगी, मज़ा होगा। ऐसी गुड़ वाली चाय आपने पहले कभी नहीं पी होगी। तो चलें मेरे साथ साथ रहें, गुड़ वाली चाय बनाते हैं और पीते हैं। जी तो दोस्तों, ये हमारे दूध को एक जोश आ चुका है और बहुत मज़े की इलायची की और सौंफ की मज़े की खुशबू आ रही है। मज़ा आ गया, अभी से इश्तेहा पड़ रही है जी। अब ये देखें कितने मज़े की झाग सी जो है दूध के ऊपर बन रही है। इस मरहले पे हम इसके अंदर गुड़ शामिल करेंगे। वैसे तो गुड़ मार्केट में दस्तयाब होता है, आप जो है वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास अपना घर का खालिस गुड़ है जो हमने ख़ुद बनवाया था केमिकल से पाक। क्योंकि बाज़ार में वो जो है केमिकल्स डाल के उसको सफ़ेद किया जाता है, लेकिन असल गुड़ की पहचान ये है कि इसकी रंगत जो है थोड़ी सी डार्क होती है, ब्राउन होती है। ये इसमें केमिकल्स ना होने के बराबर होते हैं। और ये जो गुड़ है इसका मैं एक और आपको मज़े का जो है एक टोटका भी बता दूं। अगर आपकी खांसी ना ख़त्म हो रही हो और आपको खुश खांसी या वेट कोई भी हो, तो आप गुड़ का छोटा सा टुकड़ा जो है वो दिन में 3 से 4 दफ़ा जो है मुंह में डाल के, जैसे हम छोटी सी टॉफ़ी को चूसते हैं ऐसे चूस लें, तो आपका गला भी ठीक हो जाएगा और आपकी खांसी भी ठीक हो जाएगी। ये मेरा आजमूदा है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अच्छा, तो ये गुड़ का एक मेरे पास टुकड़ा है, आप इसे तोड़ के भी डाल सकते हैं,
इसके अंदर दूध के अंदर आप इसकी शक्कर बना के भी डाल सकते हैं, आप शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल रवायती अंदाज में देसी तरीके में गुड़ का जो है ये ढेला जो है दूध में डालकर चाय बना रही हूँ। साथ ही साथ ये हमारा गुड़ जो है ये भी मेल्ट होता रहेगा। अब हम ये देखें गुड़ के शामिल होते ही कितना अच्छा जो है दूध का कलर आना शुरू हो गया। गुड़ का जिस तरह का कलर है इसी तरह चाय का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसके अंदर शामिल करते हैं चाय की पत्ती। घर में इस्तेमाल होने वाली कोई भी चाय की पत्ती जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दानेदार इस्तेमाल करते हैं तो 1 चम्मच, थोड़ी सी कड़क चाय होनी चाहिए, और ये दूसरा चम्मच। अब हम चाय को पकने देंगे थोड़ी देर ताकि पत्ती का कलर आ जाए, और फिर इस चाय को किस तरीके से मज़ेदार बनाना है मेरे साथ रहिएगा, मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, और आखिर में आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे ये चाय बहुत मज़े की बनेगी। देखें ये गुड़ शामिल करने के बावजूद हमारी ये जो है चाय ना तो फटी है और ना ही इसका कलर चेंज हुआ है, बल्कि एक बहुत खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो गया। जी तो दोस्तों, हमारी चाय जो है वो तकरीबन तैयारी के आखिरी मराहिल में है। ये देखें चाय जो है पक चुकी है, इसके अंदर जो हमने गुड़ डाला था वो भी मेल्ट हो चुका है, और ये देखें चाय का कितना खूबसूरत कलर आया है। अब है हमारा फाइनल मरहला जिसमें हम 3 से 4 मिनट तक चाय को खूब फेंटेंगे। जी ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऊंचा ऊंचा करके, ऐसे जब चाय नीचे गिरती है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन जो होती है वो भी चाय में शामिल हो जाती है, और चाय बहुत हल्की फुल्की बड़ी फ्लफ़ी सी हो जाती है, और बहुत इसका अच्छा सा टेक्सचर हो जाता है, क्रीमी सी हो जाती है, और बिल्कुल ऐसे महसूस होता है जैसे ये कॉफ़ी पी रहे हों हम। ये देखिए सौंफ, गुड़ और इलायची से बनी हुई ये चाय मेरे अंदाज में, मेरे तरीके के मुताबिक आप बना के देखें तो आप बाकी तमाम चाय भूल जाएंगे। सर्दी का तोड़, सर्दियों में ज़रूर ये चाय पिएं। आप ये गले के लिए भी बहुत अच्छी है, सर्दी भगाने के लिए भी बहुत अच्छी है, और चाय का जायका तो है ही लाजवाब। जी तो दोस्तों ये देखिए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं चाय की फेंटी लगाते हुए, और देखिए कितनी मज़ेदार हमारी चाय जो है पककर तैयार हो चुकी है। और बस ये देखिए हमारी मज़ेदार चाय तैयार है गुड़ वाली। अब मैं इसको कप्स में निकालती हूँ। जी अब ये हमारे पास कप्स हैं। अब स्टेनर की मदद से थोड़ा सा ऊंचा करके मैं चाय को स्टेन कर लूँगी। ये देखें जनाब, थोड़ा सा ऊंचाई से आपने करना है। ये जनाब हमारी चाय जनाब, ये देखें बहुत मज़े की। जी तो दोस्तों ये देखें मज़े की हमारी तो चाय जनाब गुड़ वाली हो गई है तैयार। ये देखें मैं तो जा रही हूँ पीने अपने हबी के साथ, आप भी अपने प्यारों के साथ इस चाय को शेयर करें और मुझे दुआएं दें। फिर किसी और व्लॉग में मुलाकात दोबारा होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।